दिस इज विशाल फ्रॉम बडिंग मरीनर्स। बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाई डीजी शिपिंग मेडिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट एंड व्हाट आर देयर गाइडलाइंस। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है मेडिकल रिलेटेड या अपने प्रिपरेशन रिलेटेड, वी हैव द ऑप्शंस टू फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वहां पे जाओ, फॉर्म फिल करो। फॉर्म फिल करने के बाद हमारे मेंटर्स तुमको कॉल करेंगे, पर्सनली तुमको गाइड करेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, तो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फ्यूचर यूज एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आ गया बेटा कि वाई जीरो मार्जिन ऑफ एरर होता है एट सी। ठीक है, अगर तुम मेडिकली फिट नहीं हो तो तुम बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर में चले जाओगे, क्योंकि बेटा तुम रिमोटली ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं होंगी एट द मोमेंट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा है तुम्हारा ऑपरेशनल सेफ्टी। ऑपरेशनल सेफ्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम अकेले शिप पे नहीं होते, तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 25 से 28 लोग या कहीं कहीं 30 लोग भी होते हैं। ठीक है, तो इन सारे लोगों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनमें से तुम भी एक होगे, तुम्हारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी शिप के ऊपर। ठीक है, अगर तुम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करने में असमर्थ हो जाते हो ड्यू टू योर मेडिकल इशू, देन यू आर कीपिंग योर स्टाफ इन डेंजर। ठीक है, तुम उनकी कंडीशन को खराब करोगे। ठीक है, उनको अपने मेडिकल इशू के चलते उनका लाइफ डेंजर में कर दोगे। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एट एनी मोमेंट अगर तुमको शिप पे किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो गई, मेडिकल रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है, तो उस चीज को फुलफिल करने में कंपनीज को बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जल्दी से मिलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो तुम मेडिकली फिट होना तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी बात में मैं आगे बात करने वाला हूँ। ठीक है, बने रहो वीडियो के साथ। वीडियो में अगर कोई भी डाउट आता है तो फटाक से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो तुम, कोई भी डाउट आए हमारे मेंटर्स तुमको सॉल्व कर देंगे, पूरा का पूरा प्रॉब्लम सुन के तुम्हारा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस किस चीज़ों के लिए तुमको मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा। 3 कोर्सेज में बताता हूँ तुमको ऑलरेडी पता होगा। डीएनएस फॉर द डेक साइड, बीएससी नॉटिकल साइंस फॉर द डेक साइड एंड फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग फॉर द इंजन साइड। ठीक है, ये तीनों कोर्सेज करके तुम मर्चेंट नेवी में जा सकते हो बेटा। अगर तुम बात करें डीएनएस की, डीएनएस 1 साल का कोर्स होता है, इसकी प्रिपरेशन हम ऑलरेडी बैचेस के अंदर कर रहे हैं। अगर तुम्हें भी डीएनएस के लिए प्रिपेयर कराना, हमारे शानदार रिजल्ट है बेटा 2026 के लिए। 2027 में भी अगर तुमको प्रिपेयर करना है तो फटाक से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, या कमेंट कर सकते हो कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर 2027। ठीक है, बात करें बीएससी नॉटिकल साइंस की, 3 साल का कोर्स होता है, इसमें स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बट मेडिकल टेस्ट इसमें भी होता है और इन तीनों में भी होता है। ठीक है, ये कोर्सेज करके तुम मेडिकल फिट होके तुम मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं मेडिकल में। ठीक है, कहाँ से कराना चाहिए मेडिकल टेस्ट? कोई भी ऐसा नहीं होता बच्चा कि कहीं से भी चला जाए। ठीक है, कहीं से भी वो मेडिकल टेस्ट ले जाके अपना रिपोर्ट सबमिट कर दे, ऐसा बिल्कुल भी कराना मत। ये टाइम और पैसे की बर्बादी होगी तुम्हारी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, डीजी अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स पे ही जाके तुम अपना डीजी शिपिंग जो डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर होता है उसी के थ्रू तुम अपना मेडिकल टेस्ट करा सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, तो तुम्हारे स्केलेटन इंटीग्रिटी एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा हाइट वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, तुम्हारी बॉडी की बनावट के बारे में बात करते हैं। तुम्हारी हाइट जो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, और तुम्हारा जो चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर। वेट वगैरह तुम्हारा अंडर द लिमिट होना चाहिए, मतलब बीएमआई तुम्हारी 18 से 24 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तुम ओवरवेट हो तो उस पर बहुत ध्यान रखो, क्योंकि कंपनीज उसको तुमको सेकेंड टाइम तुमको मौका नहीं देती उस चीज़ों के लिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देती हैं। जॉइंट्स तुम्हारी एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, स्पाइन तुम्हारी अच्छी खासी होनी चाहिए। बोन के अंदर अगर तुम्हारा कहीं भी फ्रैक्चर है बेटा, ध्यान रखना, अगर तुमको फ्रैक्चर आया हुआ है बोन के अंदर तो तुमको एक सर्टेन टाइम लिमिट तक वेट करना चाहिए, जब तक कि तुम्हारा बोन पूरी तरीके से हील ना हो जाए, तुम प्रॉपरली हील ना हो जाओ। ठीक है, अगर कोई थेरेपी वगैरह कराने की जरूरत है तो करा डालो। ठीक है, तुम जब प्रॉपर हील हो जाओगे तब तुम अप्लाई करना। ठीक है, नहीं तो तुम मेडिकली रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, समझ गए बात को? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हम सब चीज़ें आपका पूरा का पूरा डिस्कस करके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तुम्हारी। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस विजन या विजन टेस्ट का। ठीक है, तुम्हारा मेडिकल टेस्ट में विजन टेस्ट भी होता है। तुम्हारी दोनों आंखों में आई साइट 6/6 होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है बच्चा, क्योंकि किसी बच्चों की आई साइड में प्रॉब्लम होती है, किसी की आँख 6/9 होती है, 6/18 होती है। ठीक है, पावर होते हैं आँख में। ठीक है, तो क्या वो एलिजिबल है? अगर एलिजिबल नहीं है तो बेटा क्या करोगे तुम, क्या चीज़ें करके तुम एलिजिबल हो सकते हो, वो भी मैं बताने वाला हूँ। फॉर द डेक साइड, ध्यान से सुनना, डेक साइड के लिए तुम्हारी दोनों आंखों में 6/6 विजन होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हारी एक
एक आंख में 6/9 विजन भी है ना तो तुम एलिजिबल हो, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी आंख में तुम्हारा 6/6 होना चाहिए। बात करें इंजन साइड में 6/12 अगर तुम्हारा विजन है तो भी चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसके बियॉन्ड अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसमें तुम्हारा पावर है आंखों में, तुम्हारा मतलब विजन इससे मैच नहीं होता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच नहीं होता, तो उस कंडीशन में बेटा करोगे क्या? एक लेसिक नाम की सर्जरी होती है बेटा, उसको तुम करा सकते हो, बट उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि प्रॉपर मेडिकल गाइडलाइन के थ्रू ही जाना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप किसी एक ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर को पकड़ो जो कि आपका ये पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाए, या आप कब लेसिक करा सकते हो, लेसिक कराने के बाद आपकी आई साइड 6/6 होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कितना चांसेस है उसका, इन सब चीज़ों को बैठ के अच्छे से समझो। अगर तुमको कोई भी डाउट आता है इन सब चीज़ों में, हमारे पास DG अप्रूव डॉक्टर भी है, अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे फिल कर दो, हमारे मेंटर्स कॉल करेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करना कि मुझे डॉक्टर से बात करनी है, ठीक है। वो आपको एक पूरा प्रॉपर एक कोई सेमिनार या कोई भी आपका वेबिनार होगा सर का, तो हम आप उसको उसके अंदर आपको जुड़ा लेंगे या बुला लेंगे आपको, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMCT 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए, नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है, नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारे यहाँ ये बात है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ठीक है। इसके बाद तुमको मैं बता दूं, तुम्हारी अगर आई साइट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आई साइट ठीक होने के बाद तुम कलर ब्लाइंड निकल गए तो तुम एलिजिबल नहीं हो बेटा, किसी भी लेवल का कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं होता है मर्चेंट नेवी में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कलर ब्लाइंड टेस्ट करने के लिए तुम चाहो तो एक इशिहारा टेस्ट होता है, उसको तुम जाके कर सकते हो, ठीक है, बट मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम खुद से टेस्ट करो इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में तुम खुद से ही एक्सपर्ट बनने चलो, ठीक है। तुम फटाफट से जाओ किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, ठीक है, जो कि तुम्हारा आई साइट चेक करके बता दे, ठीक है। तुमको ये सारी चीजें करके वो खुद ही दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारी हियरिंग एबिलिटी पे। हियरिंग एबिलिटी तुम्हारी अच्छी खासी होनी चाहिए, दोनों कान से तुमको मिनिमम 50 डेसिबल तक तुमको सुनाई देना चाहिए एट एवरी फ्रीक्वेंसी लेवल, 50 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज। इसमें तुमको हर एक फ्रीक्वेंसी पे एटलीस्ट 50 हर्ट्ज तक की नॉइज तुमको कानों से सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। बात करें डेंटल एंड ओरल पे, तो इन सब चीज़ों में तुमको मैं बता दूं कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आती, अगर तुम्हारी सब चीज़ें सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दोनों कानों से तुम्हारे सुनाई देना चाहिए, मैंने पहले ही बोला है तुमको, ठीक है। नेक्स्ट होता है तुम्हारा कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको मेडिकल में जाने से पहले तुम अपने हार्ट और अपने चेस्ट का पूरे अच्छे से एग्जामिन करवा लो, ताकि वो तुमको आगे जाके दिक्कत ना करे, ठीक है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी अंडर नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए, ECG में कोई इरेगुलर फिगर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को तुम पहले से ही देख लो। चेस्ट में तुम्हारे ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी ऐसा पुराना इन्फेक्शियस डिजीज ना हो, इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। अगर कुछ हुआ है तो पहले ही से ही कंफर्म कर लो क्या तुम एलिजिबल हो इसके बाद कि नहीं, ठीक है, तभी आगे बढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारे एबनॉर्मलिटीज़ या एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई है तुम्हारी, या कोई स्टोन वगैरह है तुम्हारी किडनी में या गॉल ब्लैडर में, क्या तुम एलिजिबल हो कि नहीं उस कंडीशन में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस टाइम पे एक स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है, जो कि कभी आजकल नॉर्मल हो गया है, ठीक है। फिलहाल उसके लिए मैं तुमको बता दूं कि एक पूरा प्रॉपर हीलिंग पीरियड होता है आफ्टर सर्जरी, ठीक है। आफ्टर सर्जरी एक प्रॉपर हीलिंग पीरियड होता है। अगर तुम उसको कंप्लीट कर चुके हो, तुम्हारे पास पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जिससे तुम ये जस्टिफाई कर पाओ कि नाउ यू आर ओके एंड फिट फ्रॉम द मेडिकल टेस्ट, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल बेटा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अगर कोई भी डाउट आता है बेटा तो तुरंत फॉर्म फिल कर दो, हम आपको पर्सनली कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके हर एक डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं तुम्हारे ब्लड टेस्ट एंड ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के बारे में, तो ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी खासा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तुम्हारे ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट और यहाँ तक कि हर एक चीज़ की टेस्ट होती है, जिसके अंदर तुम्हारा लीवर फंक्शन टेस्ट भी शामिल है, ठीक है, CBC टेस्ट भी है, फास्टिंग ब्लड शुगर, ये भी सब चीज़ें चेक होती है। तो इन सब चीज़ का खासा ख्याल रखना कि तुमको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, तुम चाहो तो ये सब चीज़ें अगर तुम चाहो तो चेक करा सकते हो, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि एक DG अप्रूव्ड मेडिकल टेस्ट सेंटर्स पे ही जाके ये सब चीज़ें कराओ, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा इन्फेक्शियस डिजीज का टेस्ट। इसमें भी यही सब चीज़ें होती है कि कोई तुमको इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, इन सब चीज़ों को भी टेस्ट किया जाता है। और तुम्हारा आता है 5 पैनल ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इन सब चीज़ों से तुम पहले ही दूर रहो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें
बहुत अच्छे से चेक की जाती है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर तुम इन सब चीज़ों में फेल हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तुम्हारा पूरा साल और पूरा टाइम बर्बाद कर लोगे अगर तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो तुमने। ठीक है, बात करते हैं तुम्हारे टेम्पररी एंड परमानेंट कैरियर ब्रेकडाउन के बारे में। ठीक है, परमानेंट कैसे होता है और टेम्पररी कैसे होता है, मैं इन सब चीज़ों पे बात करूंगा। ठीक है, इसके पहले अगर तुमको कोई भी डाउट, अगर तुमको अभी भी कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फॉर्म और कमेंट बॉक्स दोनों खुले हुए हैं, तुम जाके आराम से पूछो क्वेश्चंस, तुम अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करो। हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम के साथ साथ उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। बात करें तुम्हारे टेम्पररी डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें आता है तुम्हारा किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन अगर तुम्हारा निकल जाता है तो उसके लिए तुम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। दूसरा है तुम्हारा, अगर तुम ओवरवेट हो तो भी तुम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि BMI अंडर द लिमिट्स होनी चाहिए। ठीक है, खान पीने पे कंट्रोल करो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तुमको बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत सारे टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात पे। ठीक है, फ्रैक्चर्स अच्छे से हील हो जाने चाहिए। ठीक है, कोई अगर रिसेंट सर्जरी हुई है तो उस सब चीज़ों में भी टाइम लगता है तुमको फुल्ली रिकवर होने में। अगर तुम्हारा सर्जरी हुआ है तो उसका वेट करो ताकि फुल्ली रिकवर हो जाओ, तब जाके तुम करो। ठीक है, आगे अप्लाई। बात करें परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन पे, जैसा मैंने बताया था, तुम अगर कलर ब्लाइंड निकल जाते हो किसी भी लेवल के तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे मर्चेंट नेवी से। ठीक है, क्रोनिक या कार्डियोवास्कुलर डिजीज है कोई भी, या कोई ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज निकल जाए जो कि नॉन क्यूरेबल है, ठीक है, जिसका कोई दवा नहीं है, वो बस दवाइयों के बल से कंट्रोल होता है, तो तुम एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है मिसिंग लिम्स या फिंगर्स। ठीक है, तो अगर तुम्हारे हाथ पैर में अगर तुम्हारे फिंगर्स अगर कम है या मतलब ज़्यादा है तो कोई दिक्कत वैसे नहीं आती। ठीक है, अगर कम है जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मेडिकल में, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुम्हें इस बात का कोई भी दिक्कत है, जैसे किसी बच्चों का ऐसे हाफ उंगली ऐसे गायब रहती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या तुम एलिजिबल हो या नहीं हो, तुरंत फॉर्म फिल करो, मैं आपके पूरा का पूरा हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा आपको मेडिकली टेस्ट पास करने में। ठीक है, तो बस मेरे साइड से इतना ही था बेटा। अगर तुमको अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आती है या प्रिपरेशन करना है फॉर द 2027 IMU CTN स्पॉन्सरशिप, नहीं पता क्या होता है मर्चेंट नेवी, नहीं पता है स्पॉन्सरशिप कैसे अप्लाई करें, क्या करें जिससे मेरी नेक्स्ट ईयर मेडिकल भी क्लियर हो जाए। ठीक है, मेंटल हेल्थ भी मेरी अच्छी रहे, क्योंकि इसके अंदर एक होता है मेंटल डिजीज। ठीक है, तो मेंटल डिजीज अगर है, तुमको कोई मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हो जिसकी वजह से तुम्हारा थोड़ा सा मेंटल कंडीशन थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो उन सब चीज़ों में भी तुम शायद रिजेक्ट हो सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, डाउट है तो डाउट पूछो, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म फिल करो, उसके अंदर हम आपका पूरा का पूरा हेल्प करेंगे, तुमको हेल्प करने का, सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मैं विशाल आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।